मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी अपनी चमक दमक और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी पुरानी दीवारों में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो मुंबई से गोवा के बीच चलती थी और उससे जुड़े एक भूतिया स्टेशन की। रात का समय था और कंचन, एक युवा पत्रकार, मुंबई से गोवा जाने वाली रात की ट्रेन पकड़ने के लिए सीएसएमटी पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लेकिन कंचन का ध्यान बार बार एक कोने में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर जा रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कंचन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रेन अपने समय पर आई और वह अपने कोच में बैठ गई। यह ट्रेन कोंकण एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। ट्रेन में बहुत कम यात्री थे और उनकी सीट के पास वाली सभी सीटें खाली थीं। ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन छोड़ा, कंचन को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। उसे लगा कि शायद ऐसी ज्यादा तेज है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो स्टेशन की लाइट्स अंधेरे में गायब हो रही थीं। तभी उसने देखा कि ट्रेन के बाहर वही बूढ़ा व्यक्ति तेजी से ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। कंचन ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी। उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और काम में लगने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कोच में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोच में कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। कंचन खिड़की से बाहर देखने लगी। ट्रेन एक छोटे सुनसान स्टेशन पर रुकी थी जिसका नाम मृत्यु भूमि लिखा हुआ था। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। स्टेशन पर कोई नहीं था, केवल एक पुराना लालटेन जल रहा था। ट्रेन के अन्य यात्री भी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। तभी गार्ड ने घोषणा की कि ट्रेन को कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण कुछ समय रुकना पड़ेगा। कंचन ने घड़ी देखी और महसूस किया कि यहाँ का समय अजीब था। उसकी घड़ी की सुई घूम घूम कर 2 बजे ही अटक रही थी। कुछ देर बाद कोच में एक अजीब सा व्यक्ति आया। वह लंबा सफेद कपड़े पहने और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसने कंचन के पास आकर कहा, यहाँ मत रुको, तुमने गलती की है। कंचन ने डर कर पूछा, आप कौन हैं और यह स्टेशन क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया और गायब हो गया। कंचन ने महसूस किया कि उसके कोच में बाकी यात्री भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ट्रेन के बाहर कुछ परछाइयां स्टेशन पर घूमती दिख रही थीं। अचानक ट्रेन का इंजन चालू हुआ, लेकिन यह ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कंचन ने हिम्मत करके कोच का दरवाजा खोला और दूसरे कोच में जाने की कोशिश की, लेकिन हर कोच में अजीब घटनाएं हो रही थीं। किसी कोच में सीटें खुद ही हिल रही थीं, तो किसी में यात्रियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जब कंचन अंत में ट्रेन के ड्राइवर केबिन तक पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रेन अपने आप चल रही थी। तभी उसे एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह ट्रेन 50 साल पहले पटरी से उतर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। उस डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस ट्रेन में सफर करता है वह मृत्यु भूमि स्टेशन पर फंस जाता है। कंचन ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने खिड़की से कूदने का सोचा, लेकिन ट्रेन अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस को मुंबई गोवा रेल मार्ग पर कंचन का बैग और डायरी मिली। कंचन का कोई पता नहीं चला। आज भी रात के समय मृत्यु भूमि स्टेशन की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं, जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। सीख, कुछ रास्तों और जगहों की कहानियां जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही रहस्यमय भी। जरूरी नहीं कि हर यात्रा रोमांचकारी हो। कुछ यात्राएं हमेशा के लिए बदल सकती हैं।